श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 7 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है शनिवार की द्वादशी तिथि का दिन। और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को चुपचाप शिवलिंग से ये एक चीज उठा करके लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके घर से कष्ट दूर ना हो रहे हो, कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो, कोई बीमारी है जो काफी समय से आपकी जा ही नहीं रही है, दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, तो जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो सारे के सारे कष्ट इस उपाय से खत्म होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाकर शिवलिंग से उठा करके लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस शनिवार के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई गंभीर बीमारी है या कोई पुरानी बीमारी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, चाहे किसी भी तरीके की बीमारी हो जिससे शरीर में असहनीय दर्द होता है ना। असहनीय दर्द कभी कभार तो बहुत झेलती है स्त्रियां जो होती हैं, जिनके कमर के घुटनों के दर्द बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। कोई नस दब गई है, पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आपकी कोई नस दब गई है, जिसका भी दर्द अगर आपका नहीं छूट रहा है, तो कैसा भी कष्ट आपके शरीर में हो, कैसी भी परेशानी आपके शरीर में हो, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मात्र एक बेलपत्र आपको ले लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, बाबा की शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले लेना। ठीक है, एक बेलपत्र लेना और एक ले लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद, ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदे आपको मात्र शहद की लेनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये जो 3 चीजें आपने ली है ना, ये आपकी शरीर की समस्त बीमारियों को खत्म करता है। आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जिन्हें डायबिटीज है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो जब भी आप बीमारी के लिए कोई उपाय करते हो, रोग मुक्ति के लिए ना, 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। जो आपने यहां पर एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ आपको लगाना होगा शहद। इस चीज का ख्याल रखना, क्या लगाओगे, शहद, है ना। शहद लगा करके यहां बीच में से इसे पकड़ना है और पकड़ करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से वो करोगे, काशी विश्वनाथ के नाम से। काशी विश्वनाथ, जब भी आप अपने कष्टों का निवारण करते, घर के चाहे परिवार के या शरीर के, काशी विश्वनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उनका स्मरण किया जाता है। समर्पित करने का तरीका, डंडी आपकी विपरीत दिशा में रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे समर्पित करना। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, इसी के ऊपर काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, बाबा से निवेदन और कामना करके इस बेल पत्र को यहां से उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके घर का जो भी मंदिर है ना, इस चीज को ख्याल रखना। आपके घर के मंदिर के सामने रात्रि को 12 बजे, जिस दिन भी आप ये उपाय को कर रहे हैं, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई सोमवार का दिन पड़ जाए उस दिन आप कर लीजिएगा। ठीक है, और इस बार तो सोमवार का पुष्य नक्षत्र बन रहा है। रात्रि के 12 बजे खड़े होकर के सबसे पहले आपको उस बेल पत्र पर लगे हुए शहद को, ध्यान रखना, शहद को चाट लेना है और उसके 15 मिनट के बाद उस बेल पत्र को चबा चबा करके खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपकी कोई दवाइयां हैं, उन दवाइयों को भी खाते आप रहिएगा। इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, मात्र हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, आपको शरीर में आराम आने लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्भाग्य साथ में लगा हुआ है, आप हाथ डाल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है ना, तो जीवन में तरक्की, उन्नति पाने के लिए,
है ना। इस वाले उपाय को शनिवार के दिन किया जाता है, इस चीज का ख्याल रखना, केवल शनिवार के दिन, ठीक है। किन लोगों को करना है मैंने आपको बता दिया है। अब इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है एक काजल की डिब्बी। मैंने आपको पहले भी ये वाला उपाय बताया है। मात्र एक काजल की डिब्बी लेना, इसमें आपको 5-10 रुपए में इजीली आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक काजल की डिब्बी को लेकर के आपके परिवार का जो भी सदस्य बहुत ज्यादा परेशान है, दुख में कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर से लेके सिर से लेकर पैर तक इस काजल की डिब्बी को आपको घड़ी की सुई की छां में 21 बार उतारना है। कितनी बार उतारोगे, 21 बार उतारोगे। और 21 बार उतार करके इसे लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन। इस चीज का ख्याल रखना, किस दिन जाओगे, केवल शनिवार का ये वाला उपाय है। पीपल के पेड़ के पास में जाना, एक छोटा सा गड्ढा वहां पर खोद लेना, है ना, और उस गड्ढे के अंदर इस काजल की डिब्बी को, वही जिसे आपने 21 बार उतारा किया है, इसको यहां पर ला करके दबा देना। दबा करके ऊपर से आपको एक पत्थर रख देना है और हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसी पत्थर के ऊपर समर्पित करके आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा शनिवार के दिन केवल एक शनिवार करके देख लीजिए, उसी दिन से आपका भाग्य सुधरने लगेगा, दुर्भाग्य दूर जाने लगेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, और बाबा की अगर कामना रही, इच्छा रही ना, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके कोई शनि की ढैया चल रही है ना, 7.5 चल रही है, जिसकी वजह से आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है। ध्यान रखना, जब भी शनि की 7.5 शनि की ढैया चलती है ना, तो सारे बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। अच्छे काम करते करते अगर आपके जीवन में बुरा हो रहा है ना, शत्रु हैं आपके कोई जो आपके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, तो उन सभी को खत्म करने के लिए, अपने जीवन को सुगमता से चलाने के लिए, शनि की ढैया को कम करने के लिए एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपको एक दीपक लेना है, ठीक है। जो भी दीपक आप लोगे ना, इस वाले उपाय में ध्यान रखना एकदम नया दीपक होना चाहिए, एकदम नया, जिसके अंदर कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो, ठीक है। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसको पूरा भरना होगा आपको किससे, सरसों के तेल से। इस चीज का ख्याल रखना, किससे भरोगे आप, इसे भरोगे आप सरसों के तेल से, सरसों का तेल, ठीक है। इस तरीके से सरसों का तेल भर लेना, और साथ ही साथ ले लेने होंगे आपको 1 चुटकी काले तिल। शनिवार के दिन काले तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा था कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जो शिव की वंदना करता है, शनि कभी उसे परेशान नहीं करता है। आपको पहुंचना होगा या तो किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए शनिवार के दिन, या फिर आप शनि महाराज जी के मंदिर पहुंच जाइए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, जो दीपक आप लेकर के आए हो, उस दीपक को यहां पर ला करके प्रज्वलित कर देना, जला देना। अपने दाहिने हाथ में उन काले तिलों को आपको रखना है, और जिस कामना से आप करने के लिए आए हो, शनि की ढैया 7.5, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसकी कामना करके आपको इन काले तिलों को इसी दीपक के अंदर डाल देना है। वहां पर बैठ करके एक बार आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, और एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करके आना है। इस चीज का ख्याल रखना। शनिवार किस दिन, पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 शनिवार करके देख लो, मात्र शनिदेव कृपा बरसा देंगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।